नमस्ते, जय हिंद। स्वागत करती हूँ आपको मैया सम्मान योजना से जुड़े और एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है या समस्या है, आप मुझे कमेंट करें। आपका सवाल और मेरा जवाब, ये जो मैं सेशन लेके आ रही हूँ उस पे मैं वो आपका सवालों का जवाब मैं दूंगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज 17 सितंबर। जिन महिलाओं के अकाउंट में मैया सम्मान योजना का 1 या 2 किस्त जिनका बकाया है, 2 किस्त आया होगा, अगर आया है तो खुशी से आप मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपका पैसा आया है। और जिन महिलाओं का पैसा नहीं आया है, आपको क्या करना है इस वीडियो के दौरान, चलिए बात करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक आप वीडियो को देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप पहला बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार मेरा अगर आप व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का नया अपडेट। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़े तो हमारा जो इंडिया एंड इंडियंस जो आर्टिकल दे रहे हैं यहाँ के कि मैया सम्मान योजना कई महिलाओं के खाते में रुका 2500 रुपए। जानिए पैसा पाने के लिए क्या करें। तो यहाँ पे जो न्यूज आर्टिकल हमारा इंडिया एंड इंडियंस, यहाँ पे अगर आपके अकाउंट में 2500 रुपए नहीं आया है तो क्या करें, यहाँ पे क्या अपडेट दिए हैं, डिटेल न्यूज को जानते हैं। और ये न्यूज हमारे लिए कारगर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिल रही है, लेकिन कई महिलाओं को का जो पैसा है, पैसा रुक गया है। जानिए किन कारणों से पैसा बंद हुए और किन जरूरी काम करें तो फिर आपका जो योजना का पैसा आना चालू हो सकता है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से राज्य की करीब 50 लाख महिलाओं को लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के तहत प्रत्येक लाभुक महिला खाते में हर महीने 2500 रुपए भेज दिया जा रहा है, लेकिन हाल ही में कई महिलाओं के खाते में पैसा आना बंद हो गया है। शुरुआती में उन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ मिला, लेकिन अब खाता खाली। इससे महिला हो गए हैं परेशान। तो बहुत सारे ऐसे महिला है, बीते 8 महीने में बहुत सारे महिलाओं का नाम कट गया है, जिनके कारण अभी उनका 7500 लास्ट पेमेंट आया था। उसके बाद उनके खाते में एक भी पैसा यहाँ पे मैया सम्मान योजना से जुड़े नहीं आया है। तो आप इसके क्या कर सकते हैं। तो योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो सबसे पहले हमको जानना है कि योजना का पात्रता क्या है, क्या उसका यहाँ पे एलिजिबिलिटी है जिसके तहत आपको योजना का लाभ मिलेगा। शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ कि महिला झारखंड का एक स्थायी निवासी होना चाहिए, 18 से 50 उम्र होना चाहिए, राशन कार्ड में महिला का नाम दर्ज होना चाहिए, महिला या उनके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी ना हो, और महिला किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ना ले रही हो, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन ये, और परिवार आयकर देता हो। अगर परिवार में कोई सदस्य इनकम टैक्स दे रहा है तो आप यहाँ पे लाभार्थी नहीं होते हैं। लेकिन इसके अलावा ये सब जानने के बाद भी आपको लगता है कि आप एक योग्य पात्र हैं और अभी तक आपको नहीं मिला है, तो चलिए आगे जानते हैं डिटेल क्या यहाँ पे शेयर किया गया है। अगर आप इन सभी मापदंड पर खरी उतरती हैं और आप योजना पाने के लिए एक योग्य पात्र हैं, ऐसे में यदि आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले बैंक जाकर आप सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है, यानी कि आपका डीबीटी यहाँ पे है या नहीं है। आधार से लिंक न होने पर योजना का पैसा आता नहीं है। अगर आधार लिंक नहीं हुआ है तो योजना का पैसा नहीं आएगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक सत्यापन यानी ई-केवाईसी पूरा ना होने पर भी योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो बैंक अकाउंट में आपको चेक करना है आपका डीबीटी है या नहीं। साथ ही साथ आपको ई-केवाईसी पे भी अभी जोर दिया जा रहा है। तो ई-केवाईसी आप कैसे जानेंगे कि मुझे करना है या नहीं करना है। जिन महिलाओं को का अकाउंट में 7500 आया और उसके बाद अभी तक कुछ भी पैसा नहीं आया है, उनको ई-केवाईसी का जरूरत पड़ सकता है। किन केस में, किन हालातों में जरूरत पड़ सकता है। अगर बहुत समय हो गया, लंबा समय से आप बैंक से कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं तो ई-केवाईसी करा लें। और अगर आपका बैंक नजदीक है तो भी आप ई-केवाईसी करा लें, क्योंकि आपने डीबीटी तो करा लिया है। ई-केवाईसी कराएंगे तो आप खुद को अपडेट कर पाएंगे, तो आपका काम जल्दी और आपका मैया सम्मान योजना पाने में जल्दी यहाँ पे होने का चांसेस है। अगर आप आधार लिंक और ई-केवाईसी दोनों सही है तो फिर तकनीकी समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधार कार्ड भी आपका ओके है और ई-केवाईसी भी ओके है। तो सभी महिला मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि
हमारा सारा डॉक्यूमेंट सही है फिर भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी तकनीकी समस्या यानी कि टेक्निकल यानी कि पोर्टल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, या आपका सत्यापन फॉर्म जो आपने जमा किया है वो भी अपडेट नहीं हुआ होगा, ऐसे कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसे में आपको बैंक अधिकारी या योजना से जुड़े अधिकारियों से संपर्क करनी है। तो बैंक अधिकारी को आप संपर्क कर सकते हैं या फिर योजना से जुड़े जो अधिकारी, जो अंचल या प्रखंड का जो अधिकारी है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे जो कमेंट कर रहे हैं कि हम तो कांटेक्ट करते हैं, वो लोग हमारा बात नहीं सुनते हैं, तो आज उसका मैं एक अच्छा मैं उपाय दूंगी। अगर आपका अंचल में बात नहीं सुना जा रहा है, प्रखंड में बात नहीं सुना जा रहा है, तो आप डायरेक्ट किसको कांटेक्ट करें जिससे आपका जल्दी काम हो पाए। सरकार ने भरोसा दिया है कि जिन महिलाओं के नाम हटाए गए हैं वो आवश्यक अगर पड़ता है, अगर सारे जो यहाँ पे शर्त बताया गया है, अगर सारे शर्त पे खरी उतरती हैं तो आपको पुनः आवेदन कर सकती हैं। ये बहुत ही बड़ा ये अपडेट है कि जिनका नाम कट गया है लिस्ट से और वो अगर फिर से अपने आप को योग्य मानते हैं कि मुझे मिलना चाहिए, तो वो दोबारा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैया सम्मान योजना में जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का दिशा में एक बड़ा कदम है, और ऐसे में जरूरत महिलाओं को स्वयं जागरूक रहे। आधार लिंक, ई-KYC और अन्य जो जरूरी दस्तावेजों को पूरा कर योजना का लाभ ले। अगर आपका पैसा रुक गया है तो तुरंत बैंक जाएं और समस्या का समाधान करें। यह योजना केवल आर्थिक मदद नहीं देता है, बल्कि यहाँ पे महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का भी यहाँ पे सहयोग करता है, अवसर देता है। तो ये था अपडेट, तो जिसमें ये जो न्यूज है, न्यूज के अकॉर्डिंग अगर आपका नाम कट गया है तो आप दोबारा कर सकते हैं अगर आप अपने आप को योग्य मानते हैं। और बैंक का ई-KYC और DBT आपको देखनी है। तो महिलाओं में ज्यादातर प्रश्न ये आते हैं कि मेरा सब कुछ ओके है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आ रहा है। तो देखिए 7,500 तक सारे महिलाओं को मिला, चाहे आपका ई-KYC हो, चाहे आपका DBT हो या ना हो, सारे महिलाओं को, चाहे आपका राशन कार्ड में नाम हो या ना हो, सारे महिलाओं को दिया गया। लेकिन 7,500 देने के बाद यहाँ पे जो रूल पूरा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया कि आपका DBT होना चाहिए, ई-KYC होना चाहिए, राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। अगर आप ये कर दिए हैं तो भी आपको यहाँ पे इंतजार करना है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी कि कुछ हमारे यूजर, हमारे व्यूअर ऐसे हैं, महिला ऐसे हैं कि उनका 5 महीने के बाद यहाँ पे पैसा आया है। DBT कराने के 5 महीने के बाद पैसा आया हुआ है। तो अगर आप हाल फिलहाल में 1-2 महीना या 1.5 महीना हुआ है DBT कराए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इंतजार करने पड़ सकता है। और जिनका भी 7,500 आने के बाद एक भी किस्त आया है, तो वो महिलाओं को मैं बोल रही हूँ कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको भी 7,500 मिलने के बाद 1 या 2 भी किस्त उनके अकाउंट में आया है, तो उनको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही लेट से, लेकिन आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिल जाएगा। और जो मैया सम्मान योजना का पैसा है आपको सितंबर में ही मिलेगा और अक्टूबर में भी आपको मिल जाएगा आपका नेक्स्ट जो किस्त है। तो आपको यहाँ पे चिंता ना करें, आपको मिल जाएगा। लेकिन जिनको 7,500 मिलने के बाद कुछ भी नहीं मिला है, तो वो महिलाओं से मेरा पर्सनल यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि 7,500 मिलने के बाद अगर नहीं मिला है तो मेन प्रॉब्लम आपका DBT है। DBT मतलब बैंक और आधार लिंक आपका नहीं हुआ था और आपने बाद में कराया है। तो बाद में कराया है तो आपको इंतजार करना होगा, और आप इंतजार करें, आपका जैसे भी करके मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। आपने DBT कराया और कुछ भी नहीं कराया और सोच रहे हैं कि मेरा DBT हो गया तो सब कुछ हो गया, बट सरकार को कैसे पता चलेगा? आपका नाम तो लिस्ट से हट गया है। तो आपको करना ये है, आपको DBT कराने के बाद भी सत्यापन का फॉर्म भरना है, ताकि सरकार को पता चले कि आपका सारा ओके हो गया है। और लास्ट में मैं ये बताने वाली थी कि अगर आपका बात सरकार नहीं सुन रहा है, जैसे अंचल अधिकारी जाते हैं या फिर ब्लॉक ऑफिस जाते हैं, तो वहां पे अधिकारी बोलते हैं पोर्टल बंद है, सत्यापन नहीं होगा। तो अभी सत्यापन हो रहा है। आप जब पूछे होंगे बोल अगले महीने या फिर एक लगभग सत्यापन का कार्य जो तेजी से शुरू हुआ है, लगभग 15-20 दिन हो रहा है। तो उससे पहले अगर आपको ब्लॉक अधिकारी या अंचल अधिकारी अगर आपको बोले हैं कि साइट नहीं चल रहा है या सत्यापन नहीं हो रहा है, तो अभी जाके करें। अभी लास्ट 1 वीक या 10 दिन हो रहा है, सत्यापन का कार्य तेजी से हर ब्लॉक, हर डिस्ट्रिक्ट पे चालू है। तो अभी सत्यापन का फॉर्म फिर से भर के आप दें। कोई भी अंचल अधिकारी आपको नहीं बोलेंगे कि सत्यापन का फॉर्म नहीं हो रहा है। और अगर क्वेश्चन अगर है कि आपका नहीं लिया जा रहा है, अगर
फिर भी अगर कोई भी अंचल या प्रखंड कार्यालय में आपका फॉर्म नहीं लिया जा रहा है तो आपको क्या करना है, मैं नेक्स्ट जो मेरा आपका सवाल और मेरा जवाब इस पे मैं बोलूंगी, इसके बारे में आपको एक अच्छा सजेशन दूंगी। तो डेफिनेटली आप उसको देखें, कंप्लीट वॉच करें और उसी के अकॉर्डिंग काम करें, तो आपका जैसे भी करके सरकार आपका जो एप्लीकेशन है एक्सेप्ट करेंगे। तो आज का वीडियो आई होप कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करने के लिए और ऐसा वीडियो बनाने के लिए। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।